यूट्यूब चैनल। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वैदिक, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, ऋग्वेद, समाजवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन सभी से संबंधित जो भी पिछले एग्जामों में, प्रीवियस ईयर पेपरों में, एग्जामों में साथियों जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 25 होगी। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा। और साथियों जी हाँ, एक बात बोलता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो ले ली, पूरे क्वेश्चन ढंग से कर लिए, तो आपको दोबारा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और महाजनपद काल और ऋग्वेद, सामवेद सभी साथियों से टॉपिक से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और साथियों यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के सामने, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, किसी न किसी साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, आप नीचे देख सकते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे आपको बता दिया होगा कि ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है और कब ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 10। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है। साथियों वो 10 मंडलों में विभाजित है। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद का संग्रह है। जी हाँ, ऋग्वेद का संग्रह कौन सा है। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1028 सूक्तों का ऋग्वेद का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक यानी मंत्र को वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्र का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामवेद को। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 को शिफ्ट सेकंड में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, उपशब्द है जो क्या दर्शाता है उपनिषद शब्द में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, निकटता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से यजुर्वेद संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य किसको अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाभारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहीता का क्या अर्थ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दोस्तों ऋचाओं को हम श्लोक बोलते हैं। श्लोक ऋग्वेद में 10,600 श्लोक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है।
इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूक्त। जी हाँ दोस्तों, स्तोत्रों को सूक्त के रूप में जाना जाता है और सूक्तों की संख्या 1028 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐत्रेय उपनिषद किसके ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2022 में, ये भी हाल ही में पूछा गया है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के कितने सूक्तों के अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, के शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपनी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18वें पर्वों में छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीष्म पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। दोस्तों ये भी लेटेस्ट है, 2022 में ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्व। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदू धर्म में किसे देव को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक व धन के दाता माना जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोम को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, महाजनपद बन गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौशल। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार मौर्य, राजा चोल, कनिष्क कुषाण। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार और गुप्त की जोड़ी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार किसका शासक था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मगध। ये तो सभी को याद होगा, ये 2019 की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर 50 नहीं है, इसे कलर क्रॉस कर देना, ये 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताएगा और वीडियो को साथियों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों